मैं 35 साल की विधवा थी। जब मैं मालिक के घर पर पोछा लगाती तो वो मुझे गंदी नज़र से ताड़ता। उसने मेरे 12 साल के बेटे को पटाकर मुझसे शादी कर ली। मेरा पति बेटे को रोज स्कूल पहुंचाता और बंद कमरे में उसे पढ़ाता, पर वो कहता माँ मुझे स्कूल नहीं जाना और डरा सहमासा रहता। जब उसके नंबर कम आने लगे मुझे शक हुआ। जब मेरे पति बेटे को पढ़ा रहे थे मैं चुपके से उनके कमरे में झांकी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम बिमला है। मैं 35 साल की एक बच्चे की माँ हूँ। 6 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी और मैं बिल्कुल तन्हाई में दिन काट रही हूँ। मेरे ऊपर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे मायके में भी कोई नहीं था जो मुझे सहारा दे सकता। मैं लोगों के घरों में घूम घूम कर काम मांगने लगी थी। कभी कहीं काम मिलता तो कभी कहीं। जो पैसे मिलते किसी तरीके से हमारा गुजारा चलता। मैंने अपने बेटे का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। वह पढ़ने में काफी होशियार था और मैं उसके सपने देखने लगी कि बड़ा होकर यह हमारी गरीबी को मिटाएगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हमारी जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है, वो भी बस इसलिए क्योंकि मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत थी। कब तक यूं मैं तन्हा रात गुजारती। हर रात बिस्तर पर मानो कांटे चुभते। बिना पति के जाने कैसे सालों बिता दिया था मैंने। मेरी जरूरतें अधूरी थी और मैं भी अधूरी और प्यासी थी। किसी के प्रेम भरा स्पर्श तो मैं भूल ही चुकी थी। 6 साल से मानो कुंवारी हूँ। अब तो रहा नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में एक बार मैं काम से वापस आ रही थी कि काफी रात हो गई थी। मैं तेज तेज चल रही थी ताकि अपने बेटे के पास जल्दी पहुंच सकूं। अचानक रास्ते में मुझे एक कार नजर आई, पर मुझे जल्दी थी। थोड़ी साइड हट गई थी, लेकिन कार सीधा आकर मुझसे टकरा गई और मैं रोड के साइड पर गिर पड़ी। मेरे पैरों में जबरदस्त चोट लगी थी। तभी एक नौजवान गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने उसका चेहरा देखा तो कोई रईस इंसान लग रहा था। मेरे पास आकर चिल्लाने लगा। कहा, देखकर नहीं चल सकती क्या? तुम गरीब लोगों को मेरी ही कार मिली है क्या मरने के लिए? उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब मैं तो साइड से ही चल रही थी, आपने तो आकर मुझे धक्का मारा। हमारे बीच में बहस शुरू हो गई। मैंने कहा, आप रईस लोगों के लिए गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इतना कहकर मैं उसकी शक्ल देखने लगी। शक्ल सूरत से वह मुझसे छोटा ही लग रहा था। काफी स्मार्ट और हैंडसम था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरी नजर उसके होठों पे पड़ते ही मेरे अंदर एक कुलबुली मचने लगी। मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी और मेरी हसरतें जवां होने लगी थी। जाने क्या क्या सोचने लगी थी उसके बारे में। जब मैं उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी तो वह भी मुझे देखने लगा। सिर से पांव तक मुझे घूर रहा था। वह अचानक शांत हो गया, मेरे पास आया। कहा, तुम्हें कहाँ चोट आई है? मैंने कहा, मेरे पाँव में जबरदस्त चोट आई है। उसने तुरंत मेरी साड़ी ऊपर खिसका दी और मेरे पैर देखने लगा था, पर उसे कहीं भी जख्म के निशान नजर नहीं आए तो पूछने लगा, कहाँ चोट आई है? उसके स्पर्श से मेरे बदन में आग सी लग गई थी। जाने कितने सालों बाद मैं मर्द का एहसास किया। मेरे घुटने में लगी थी। मैं उसकी आंखों से आंखें मिलाए और कहा, मेरे घुटने में चोट आई है। यह सुनते ही उसने मेरी साड़ी और ऊपर कर दी और मेरा घुटना देखने लगा। वह अपने हाथ से मेरे घुटनों को हल्की हल्की मालिश करने लगा था। कहा, रुको, मैं गाड़ी से बर्फ लेकर आता हूँ। उसकी बातों से मुझे हैरत का झटका लगा था। गाड़ी में कौन बर्फ रखता है? आया तो मैंने देखा उसके हाथ में आइस पैक थी जो उसने घुटने में रख दिया। कहा, तुम्हारा दर्द अभी ठीक हो जाएगा। मुझे इसका स्पर्श इतना अच्छा लग रहा था कि मैं भूल गई थी मेरा 12 साल का बेटा घर पर अकेला है। जाने क्यों मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मुझसे उम्र में छोटा है, पर यह तो और अच्छी बात है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मैं उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा दर्द कुछ कम हुआ तो मैंने कहा, मुझे घर जाना होगा, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा है। वो मेरी तरफ देखकर कहा, तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा थी, अब मैं विधवा हूँ और इस दुनिया में मेरा बस एक 12 साल का बेटा है और कोई भी नहीं है। मैं अपने काम से वापस आ रही थी। मेरे अलावा मेरे परिवार चलाने वाला कोई नहीं। कहकर मैं उठने की कोशिश करने लगी तो वह मुझे सहारा देने लगा था, पर इससे तो मैं बिल्कुल मदहोश होने लगी। उसने कहा, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। काफी चोट लगी है, तुम अकेले नहीं जा पाओगी। उसकी आंखों में मेरे लिए हमदर्दी थी और वह हमदर्दी मेरे सारे गम भुलाने में मेरी मदद कर रहा था। 6 साल अकेलापन झेलने के बाद किसी की आंखों में मैंने अपने लिए हमदर्दी
देखी थी। उसके शरीर से मर्दों की एक मादक खुशबू आ रही थी। मेरा दिल बेकाबू होता जा रहा था। उसने सहारा देकर मुझे अपनी महंगी कार में बैठाकर मुझे अपने घर ले आया। मुझे घर के अंदर आता देख मेरा बेटा काफी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगा और उस आदमी को देखने लगा था। उस आदमी की नजर भी अब मेरे बेटे के ऊपर थी। कहा, यह तुम्हारा बेटा है? यह तो काफी हैंडसम है। मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे मर्द बन रहा है। मेरा बेटा पूछने लगा, माँ यह कौन है? मैंने कहा, बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, यह मेरी मदद कर रहे हैं। यह बात सुनकर मेरा बेटा काफी घबरा गया और कहा, माँ तुम ठीक तो हो ना? वह जल्दी से किचन चला गया और मेरे लिए पानी लेकर आया। मैंने पानी पिया। मेरी बेटे ने पूछा, अंकल आपको पानी चाहिए क्या? उन्होंने हाँ कहा तो मेरा बेटा जल्दी से किचन चला गया और मेहमान के लिए भी वह पानी ले आया। जब पानी का गिलास देने गया तो आदमी मेरे बेटे के हाथ से वह गिलास लिया और पानी पीकर बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कहा, थैंक यू बेटा, तुम तो बड़े ही प्यारे बच्चे हो। आदमी मेरे सामने बैठ गया और पूछने लगा, तुम कहाँ काम करती हो? मैंने कहा, मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती हूँ, पर अभी चोट के साथ मैं कैसे काम पर जाऊंगी? वे लोग तो मेरा तनख्वाह काट लेंगे। उसने कहा, मेरा नाम अतुल है, मेरी वजह से ही तुम्हें इतना बड़ा नुकसान पहुँचा। मैं इस शहर में अकेला ही रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा लंदन में रहते हैं। तुम चाहो तो मेरे घर पर काम कर सकती हो। अभी तुम्हारी जितनी तनख्वाह है मैं तुमसे उससे ज्यादा दूंगा, बस तुम मेरा घर संभाल लेना। उसकी बातों से मैंने काफी राहत की सांस ली थी। उसने मुझे महीने का 20,000 ऑफर किया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, पर यह इकलौती वजह नहीं थी कि मैं काम के लिए हाँ कही थी। मुझे अतुल पसंद आ गया था। मैं उसकी ओर से अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी। जाने कितने सालों बाद एक मर्द मेरे इतने करीब आया था और मैं यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं काम के लिए हाँ कर दी तो अतुल ने मुझे अपना एड्रेस बता दिया था। कहा, जब तुम्हारे पैर का दर्द ठीक नहीं हो जाता तुम और तुम्हारा बेटा मेरे घर पर ही चलकर रहो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और ठीक होने के बाद से तुम अपना काम शुरू करना। मैंने एक बैग में अपने और अपने बेटे का सारा सामान और किताबें रख ली थी। वह हमें अपनी कार से अपने बंगले में लेकर आ गया। मैं और मेरा बेटा तो बिल्कुल बस्ती में रहते थे, पर उसका घर तो महल जैसा था। उसका घर देखते ही हमारी हैरत का ठिकाना न रहा। माँ बेटे को रहने के लिए एक कमरा दिया था और अब मैं अतुल के करीब करीब रहने लगी थी। वह रोज मेरे कमरे में आता और मेरी साड़ी को घुटने तक उठाकर बर्फ लगाता और उसके छूने मात्र से मैं मतवाली हो जाती। मेरे बेटे को भी रोज प्यार करता। बहुत जल्द मुझे पता लग गया था कि अतुल 28 साल का है, मुझसे 7 साल छोटा था। यह जानकर मुझे बड़ा झटका लगा था, पर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि कौन सा मैं शादी करने जा रही हूँ। यह रईस आदमी है, मुझसे शादी थोड़ी न करेगा, पर मैं उसके ख्यालों में खोई रहती थी। आजकल जब भी रात में मैं सोती तो मैं अतुल के बारे में ही सोचती और 7वें आसमान में पहुंच जाती। ख्याली पुलाव पकाने लगती। जल्दी ही मैं ठीक हो गई और घर का सारा काम संभाल लिया। अब अतुल जब भी घर पर रहता उसके सामने मैं घर का सारा काम करती। मैं घर का पोछा लगाती तो साड़ी के पल्लू को बिल्कुल हटा देती। अतुल की नजर मेरे जिस्म में बिल्कुल टिक जाती थी। मन ही मन मैं बहुत मुस्कुराती। मेरे अंदर तरह तरह के जज्बात उमड़ते थे। अब जो नजरों के तीर मेरे ऊपर चलता उससे मेरा सीना छलनी छलनी हो जाता। मैं प्यार के समंदर में गोता लगाती। 3 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अतुल मुझसे कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, यूं मेरे घर का सारा काम संभाल लिया है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। यह बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। वह मुझसे 7 साल छोटा होने के बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे लगता कि शायद वह भी बहक गया है, पर सीधे शादी, यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगी थी। मैंने कहा, साहब मैं बहुत गरीब औरत हूँ और 6 साल से यूं अकेली हूँ। यह आपने मुझे कैसा सपना दिखा दिया। अतुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें यह सपना दिखाने को मजबूर हुआ। तुम्हारे जिस्म को कब से दूर से ही देख रहा हूँ, अब रहा नहीं जाता। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। उसकी बातों से मैं बहुत खुश हो गई थी। जाने क्यों उसकी बातों में आ गई थी। शायद मेरी जरूरत थी कि मैं उससे शादी के लिए हाँ
हाँ कर दी थी। ज़्यादा सोचने समझने या दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। आखिर क्यों इतना जवान लड़का मुझसे शादी को तैयार है, जबकि कोई भी हसीन लड़की मिल सकती है। जल्दी मैं उससे शादी कर ली। उसने मेरे बेटे को अलग कमरा दे दिया था और मैं अतुल के साथ रहती थी। अतुल मुझसे प्यार करने लगा था, पर मुझे पहली रात ही एहसास हो गया था कि उसके अंदर वो बात नहीं है, कुछ कमी है। न जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब सा लगता, पर वह मेरे करीब आता, ऐसा लगता कि वह मुझसे खुल नहीं पाता। मैंने जो आग उसके अंदर है सोचकर शादी की थी, उसके अंदर वह आग नजर नहीं आती थी। वह तो बस एक ठंडा पानी था जो मेरे दिल के पर्दे को हटा नहीं पाया था। मेरे साथ अच्छा यह हुआ था कि उसने मेरे बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया था। मेरा बेटा तो पढ़ने में बहुत अच्छा था और मैं यही सोचने लगी कि इतने बड़े प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसकी जिंदगी बन जाएगी। मेरा पति खुद ही उसे ट्यूशन पढ़ाने लगा था। कहने लगा, अंकित सरकारी स्कूल में जाता था, अगर मैं इसका ध्यान नहीं रख दूंगा तो इसके नंबर कम आ जाएंगे। अतुल अंकित को खुद ही स्कूल छोड़ के आते थे। स्कूल से वापस उसे ड्राइवर लेकर आ जाता था, क्योंकि अतुल उस वक्त ऑफिस में रहते थे। शाम को घर से वापस आने के बाद वह मेरे बेटे को लेकर एक कमरे में बंद हो जाते और करीब 2-3 घंटे के बाद इस कमरे से निकलते। मैं अतुल की राह तकती रह जाती। वह मेरे कमरे में आते और कहते, मैं काफी थका हुआ हूँ, कहकर वह सो जाते थे। कभी कभी मेरे करीब जरूर आते थे, पर ज्यादातर वह मुझे हाथ तक नहीं लगाते। जबकि शादी को बस 1 ही महीना हुआ था। मैं अतुल के पास जाती तो कहते, मेरा मन नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आया था कि वह मुझसे शादी क्यों की। मुझे ऐसा लगने लगा था शायद अतुल की जिंदगी में कोई और औरत हो, बस मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। लेकिन मैंने गौर किया कि मेरे बेटा धीरे धीरे सूखता जा रहा था। आजकल वह मुझसे दूर दूर रहता और मेरे ऊपर गुस्सा करता। मैं कुछ भी कहती या खाना खिलाती तो मुझे कहता, माँ मुझे तंग मत करो, मुझसे दूर रहा करो। धीरे धीरे तो मामला और बिगड़ता चला गया। मेरा बेटा कहने लगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, जबकि बचपन से वह होशियार लड़का था। मैंने यह बात अतुल से कही। उसने कहा, तुम उसे सरकारी स्कूल में भेजती थी और अब यह प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। यहाँ की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, जिस वजह से यह स्कूल नहीं जाना चाह रहा, पर धीरे धीरे यह एडजस्ट कर जाएगा। तुम परेशान न हो, मैं उसे रोज पढ़ा रहा हूँ। पर अब वह पढ़ने से भी इनकार करता। मेरे बेटे के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो मैं पहले हमेशा देखा करती थी। मुरझा तो मैं भी गई थी। पहले मैं प्यासी रहती थी और अब पति रहते हुए भी प्यासी रहती। आखिर मेरे पति को दिक्कत क्या है? एक रोज मुझे मौका मिल गया था। मेरे पति उस दिन टिफिन ले जाना भूल गए थे। मैं ड्राइवर से कहकर उस दिन उनके ऑफिस पहुंच गई। मुझे लगा था मेरे पति के ऑफिस में और भी जवान लड़कियां होंगी, जिस वजह से वो मेरे करीब नहीं आना चाहते। ऑफिस में घुसने लगी तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने कहा, मैं अतुल की वाइफ हूँ, तो गार्ड मुझे सीधा ऑफिस में लेकर चले गए। ऑफिस में नजर पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अतुल को खाना दिया तो मुझे देखकर बिल्कुल चौंक उठा। कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने कह दिया मेरे ऑफिस में कदम रखने को? उसके चेहरे में एक घबराहट मुझे साफ नजर आने लगी थी। मैं भी अंदर ही अंदर बहुत घबराने लगी थी। मैंने कहा, आप टिफिन छोड़ आए थे? तो उसने कहा, तुम ड्राइवर को दे देती। मैंने कहा, मुझे काफी दिन हो गए हैं घर से बाहर निकले हुए, इसी वजह से मैं आई थी। यह कहते ही मेरा चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। अतुल ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें और अंकित को मैं कहीं घुमा लाऊंगा, उदास मत हो और ड्राइवर के साथ घर चले जाओ। मैं यहाँ से निकलकर कार पर आकर बैठ गई थी। उसके बाद मैं राहत की सांस ली। मेरे पति के ऑफिस में तो कोई लड़की मुझे नजर नहीं आई थी। सारे यंग मर्द थे, मुझे एक भी बूढ़ा स्टाफ भी नजर नहीं आया था। मुझे लगा शायद ऐसा ही काम करते होंगे जहाँ औरत की जरूरत नहीं है। इस बारे में मैं अतुल से कोई सवाल नहीं किया था। मेरे मन में चैन था कि यहाँ कोई भी खूबसूरत लड़की नहीं है। कम से कम ऑफिस में तो मेरा पति मुझे धोखा नहीं दे रहा। आज ऑफिस से आने के बाद मेरा पति मुझसे प्यार करने लगा था, पर उसमें वह बात नहीं थी। मैं दिन पर दिन और ज्यादा परेशान होती चली गई। मेरा बेटा धीरे धीरे गुमसुम सा रहने लगा था, बिल्कुल भी बातचीत करना बंद कर दिया था। एक दिन ड्राइवर को लेकर मैं उसके स्कूल पहुंच गई, पर मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ और यह एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। हिम्मत जताकर मैं उसकी क्लास टीचर से बात की। मैडम ने भी काफी परेशानी जाहिर की। कहा, आपका बेटा बहुत ही गुमसुम सा
सा रहने लगा है, पढ़ाई में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैंने कहा मेरा बेटा का तो दिमाग बहुत तेज था, बहुत अच्छे नंबर लेकर पास करता था, टीचर उसके तारीफ करते नहीं थकते थे। फिर आखिर क्या हो गया? मैडम ने कहा कि आपने दूसरी शादी कर ली है, शायद यह बात उसके मन में कहीं बैठ गई हो। आपका घर का माहौल तो ठीक है ना? मैंने कहा मेरे पति तो मेरे बेटे का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं और खुद ही उसे पढ़ाते हैं, पर मैं पता लगाती हूँ मैडम कि आखिर बात क्या है। मैं काफी टेंशन के साथ स्कूल से बाहर निकली थी। मैंने अपने पति को भी नहीं बताया था कि मैं स्कूल में मैडम से मिलने आई हूँ, वरना हो सकता है अतुल मुझ पर गुस्सा करते। खैर अब मैंने सोच लिया था कि सच्चाई तक पहुँचकर रहूंगी। जब मेरा बेटा स्कूल से घर आया तो मैं उससे पूछने लगी कि आखिर वह इतना परेशान और गुमसुम क्यों रहता है। मैंने कहा क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों फिर से पहले वाले मकान में जाकर रहे और तुम्हें पहले वाले स्कूल में पढ़ाऊं? क्या तुम इससे खुश होगे? वह तब भी चुपचाप था। मैंने प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारा यह उदास चेहरा मुझसे अब देखा नहीं जाता। बताओ क्या तुम उस घर पर जाकर रहना चाहोगे? उसने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं सोचने लगी आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। इसकी मैडम से बात करके पता चला था स्कूल में उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं होता, बल्कि मैडम तो उल्टा परेशान थी कि बच्चे के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जाने क्यों मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि कहीं अतुल की वजह से ही तो नहीं, क्योंकि 3 घंटा अतुल उसे अपने कमरे में बंद करके रखता है। कहीं उसके साथ मारपीट तो नहीं करता या बदसलूकी तो नहीं करता। न जाने क्यों मैं बहुत घबरा रही थी, पर एक माँ थी अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब अतुल घर आए तो मेरे बेटे को लेकर पढ़ाने जा रहे थे। उस वक्त मुझे अपने बेटे के चेहरे पर डर महसूस हो रहा था। आज मैं कमरे के बाहर खड़े होकर कान लगाकर सुनने लगी थी तो मुझे कमरे के अंदर कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। आज मैं जानना चाहती थी कि बंद कमरे में क्या होता है। कमरा अंदर से लॉक था तो मैं उसकी चाबी ढूंढने लगी। चाबी के बिना मैं बाहर से दरवाजा नहीं खोल पाती। मुझे चाबी मिली तो आज मैं बिना अंजाम की परवाह किए ही दरवाजा खोल दिया और जब मैं कमरे के अंदर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डर के मारे मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था अतुल मेरे बेटे के साथ। मैं तुरंत चिल्लाई कि अतुल मेरे बेटे से पीछे हट जाओ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, सामने रखी लोहे की कुर्सी को उठाकर मैंने अतुल के सिर पर दे मारा। मैं जल्दी से अपने बेटे को उठाया, उसे खींचकर कमरे से बाहर निकलकर बाहर से कुंडी लगा दी। अतुल दरवाजा पीटने लगा था। मैंने दरवाजे में बड़ा सा लॉक लगा दिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस को मैंने सारी बातें बता दी थी। जब वो पहुंचे तो उसके बाद कमरा खोला। पुलिस अधिकारी अतुल को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। साथ ही वह मुझे और मेरे बेटे को बयान देने के लिए ले जा रहे थे। यह बहुत ही शर्मनाक हादसा था। मेरे बेटे ने अपना बयान दे दिया था। अतुल पुलिस लॉकअप में था और मैं अपने बेटे को लेकर अपने पुराने घर में वापस आ गई थी। मैं काम ढूंढने लगी थी। एक दिन अतुल के ऑफिस से इसका मैनेजर मेरे पास आया। मुझसे कहने लगा कि तुम केस वापस ले लो, इसके बदले में अतुल तुम्हें पैसे देने को तैयार है। मैं इतनी गरीब औरत थी कि मैं केस चला भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने समझौता करना ही सही समझा था। अतुल ने मुझे तलाक दे दिया था, साथ में मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दिए थे। मैंने अपनी जरूरत मिटाने के लिए अपने बेटे को इस नर्क में डाल दिया था। मुझे तो उसके दर्द का एहसास भी नहीं हुआ था। अतुल को औरत नहीं बल्कि मर्द पसंद थे और उसने दिन पर दिन मेरे बेटे का शोषण किया था। मेरे बेटे के खातिर ही उसने मुझसे शादी की थी। सोचा था कि मैं गरीब औरत हूँ, उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर हूँ तो मैं आखिर एक माँ, कब तक यह सब बर्दाश्त कर पाती। मेरे बेटे को सदमे से निकलने में बहुत वक्त लग गया था और मैं भी अपनी जिंदगी यूं तन्हाई में काटने लगी थी, पर मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। मैं अपनी बच्ची जिंदगी अपने बेटे के लिए ही गुजारना चाहती थी। चाहे लड़का हो या लड़की, हमें अपने बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ किसी तरीके का शारीरिक शोषण ना हो। इस बारे में हमें अपने बच्चों को जानकारी देनी चाहिए ताकि वह दब कर न रहकर अपने परिवार वालों को अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में बता सके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।